घोड़ा और गधा की अनोखी दोस्ती। एक छोटे से गांव में रामू किसान के पास दो जानवर थे। एक सुंदर, तेज और ताकतवर घोड़ा और दूसरा सीधा सादा, मेहनती लेकिन थोड़ा धीमा गधा। घोड़े का नाम था राजा और गधे का नाम था भोला। राजा को अपनी तेज दौड़ और खूबसूरती पर बहुत गर्व था। जब भी वह खेतों के पास से गुजरता, लोग कहते, वाह, क्या शानदार घोड़ा है। यह सुनकर राजा की गर्दन और ऊंची हो जाती। दूसरी तरफ भोला था, जो रोज चुपचाप बोरे, लकड़ी और अनाज ढोता रहता। कोई उसकी तारीफ नहीं करता था। एक दिन शाम को दोनों पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे। तभी राजा बोला, राजा, घोड़ा। भोला, तुम इतना धीरे क्यों चलते हो? कभी मेरे जैसा तेज दौड़कर देखो। भोला, गधा, भाई राजा, मैं तेज नहीं हूं, लेकिन मैं लगातार काम कर सकता हूं। हर किसी की अपनी ताकत होती है। राजा हंस पड़ा। ताकत तुम्हारी? तुम तो बस बोझ उठाने के काम आते हो। भोला थोड़ा दुखी हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। लाफ्स। अगले दिन की घटना। अगले दिन गांव में मेला लगना था। रामू किसान ने तय किया कि वह राजा को मेले में ले जाएगा ताकि लोग उसे देखें और शायद कोई उसे खरीद ले। राजा बहुत खुश था। राजा, देखा भोला, आज मैं मेले में जा रहा हूं, लोग मेरी तारीफ करेंगे। भोला मुस्कुराया। जाओ भाई, अच्छा है, लेकिन याद रखना घमंड अच्छा नहीं होता। राजा ने बात अनसुनी कर दी। रास्ते में मुसीबत। मेले के रास्ते में एक जंगल पड़ता था। जंगल में अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। रास्ता कीचड़ से भर गया। राजा फिसल गया और उसका पैर कीचड़ में धंस गया। रामू किसान घबरा गया। अरे, अब क्या करूं? राजा बाहर नहीं निकल पा रहा। राजा ने पूरी ताकत लगा ली, लेकिन वह और फंसता गया। उसी समय रामू ने सोचा, काश भोला भी साथ होता। वह दौड़कर गांव वापस गया और भोला को लेकर आया। भोला की समझदारी। भोला ने स्थिति देखी और बोला, भोला, राजा, घबराओ मत। ताकत से नहीं, समझदारी से काम लो। राजा, थोड़ा शर्मिंदा होकर, मुझे माफ करना भोला, मैंने तुम्हें कम समझा। भोला ने किसान से कहा, मालिक, पहले राजा के चारों तरफ कीचड़ हटाइए, फिर रस्सी बांधकर धीरे धीरे खींचिए। रामू ने वैसा ही किया। भोला ने भी अपनी पूरी ताकत लगाई। कुछ देर बाद राजा बाहर निकल आया। राजा की आंखों में कृतज्ञता थी। सच्चाई का एहसास। बारिश रुक चुकी थी। राजा चुप था। भोला, क्या हुआ? आज चुप क्यों हो? राजा, मैंने तुम्हें हमेशा कमजोर समझा, लेकिन आज तुमने मेरी जान बचाई। असली ताकत सिर्फ तेज दौड़ना नहीं, बल्कि समझदारी और धैर्य भी है। भोला मुस्कुराया। दोस्त, हर किसी में कोई ना कोई खासियत होती है। अगर हम मिलकर काम करें तो मुश्किल आसान हो जाती है। गांव में बदलाव। जब दोनों गांव लौटे, रामू किसान ने सबको पूरी बात बताई। अब लोग सिर्फ राजा की ही नहीं, बल्कि भोला की भी तारीफ करने लगे। राजा अब घमंडी नहीं रहा, वह भोला से सलाह लेने लगा। दोनों साथ साथ खेतों में काम करते, साथ आराम करते और साथ ही गांव के बच्चों को सवारी कराते। एक दिन राजा ने कहा, राजा, भोला, अगर तुम मेरे दोस्त नहीं होते तो मैं आज भी घमंड में रहता। भोला, और अगर तुम नहीं होते तो मुझे अपनी ताकत का एहसास नहीं होता। दोनों हंस पड़े। कहानी की सीख। उस दिन से गांव में एक कहावत मशहूर हो गई, किसी को कम मत समझो, हर किसी में कोई खास बात होती है। घमंड हमेशा इंसान को गिराता है और दोस्ती उसे उठाती है।